आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 52वां सर्ग सुनाती हूँ। इसमें बड़ा मजा आने वाला है गुरु भैया और गुरु बहना, दिल थाम के सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जिसमें श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना, श्री राम का सुमंत को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना, सुमंत के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्ति पूर्वक समझाकर लौटाने के लिए विवश करना, फिर तीनों का नाव पर बैठाना, सीता की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना है। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केका वाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहाने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर आदेश सिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद राज गुह का वह आदेश सुनकर एक महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। देव कुमार के साथ तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस और तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे, उसी से सीता के साथ गंगा पर तट पर आए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु कुल नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया है, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया है। अब हम पापनी कैकई के बस में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी की ऐसी बातें कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से
श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहे, सुमंत जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु कुलवंशियों का हित करने वाला सुहृदय आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो जाए, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। बे मनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दे उसका आप आदर पूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को फिर देखेंगे। ऐसा आप महाराज को संतावना दीजिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ और प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझे ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता का चंद्रन वंदना कह दीजिएगा। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति तुम्हारा जैसा कर्तव्य है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता का भी होना उचित है। इस सब में कोई अंतर न रखना। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेह पूर्वक बोले, तात सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न करूं, यदि मेरे मुख से स्नेह वर्ष कोई दृष्टापूर्ण बातें निकल जाए तो यह मेरा भक्त है, ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था, अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। अतः यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुँचा आया। ये उत्तम घोड़े मेरे आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। यदि ऐसा दशा में आपने से सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा, मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दे दीजिए। यदि इस प्रकार याचना करने पर भी आप मुझे त्याग देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्याग होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमंत जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा कि मेरे वनवासी होने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेश करे। ऐसा मैं नहीं चाहता। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत को बारंबार संतावना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साह पूर्वक यह युक्त बात कही, निषाद राज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता है। अब अवश्य मुझे निर्जल वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि
का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फल मूल कायाहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा।